Dear brothers and sisters, today we are going to get the blessing from Psalm 25:10. प्रिय भाई और बहनों, हम आज की आशीष भजन संहिता 25 वचन 10 से पाने वाले हैं। All the paths of the Lord are mercy and truth. उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई हैं, To such as keep his covenant and his testimonies. जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं। In Deuteronomy 29:9 also the Lord says, carefully follow the terms of this covenant so that you may prosper in everything you do. वैसे ही व्यवस्था विवरण 29 और वचन 9 में यहोवा कहता है, इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। It's not only that we should keep the covenant, but following the covenant is very important. केवल ये नहीं कि हम वाचा को माने, लेकिन हम उसका पालन करें, यह महत्वपूर्ण है। Today we read the Bible and follow His word. आज हम बाइबल को पढ़ते और परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। When we do that every day without fail, our paths will be paths of pleasantness. हम जब इस बात का पालन प्रतिदिन बिना नागा के करते हैं तो हम उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। God will never allow us to stumble and fall. परमेश्वर कभी भी हमें ठोकर खा करके गिरने नहीं देंगे। God beautifully leads us. वो बहुत खूबसूरत तरीके से हमारी अगुवाई करता है। That's what David also said in Psalm 23. भजन संहिता 23 में दाऊद जो है वो भी बिल्कुल यही कहता है। He discovered that the Lord was the shepherd who gently leads him besides the still waters. दाऊद ने ये पाया कि यहोवा ही उसके लिए वो चरवाहा है जो उसे निर्मल जल के झरने के पास ले चलता है। God's paths are paths of pleasantness. परमेश्वर की जो राहें हैं, रास्ते हैं, वो तो मनोहारी रास्ते हैं। The Lord is the one who makes a covenant with us. यहोवा ही है जो कि हमसे एक वाचा बांधते हैं। When we follow him, he keeps his covenant with us. और जब हम उसे मानते हैं तो वो हमारे साथ अपनी वाचा पूरी करते हैं To prosper us, ताकि वो हमें समृद्ध करें, to prosper our family. ताकि हमारे परिवारों को समृद्ध करें। That's what David said in 2 Samuel 23:5. यही बात दूसरा शमूएल 23 और वचन 5 में दाऊद कहता है, Is it not my family God has chosen? क्या परमेश्वर यहोवा ने मेरे परिवार को नहीं चुना? Yes, he has made an everlasting covenant with me. हाँ, उसने सदा काल की एक वाचा मेरे साथ बांधी है। His agreement is arranged and guaranteed in every detail. और उसका समझौता हर एक विवरण के साथ, गारंटी के साथ लिखा हुआ है। He will ensure my safety and success. वह मेरी सुरक्षा और मेरी सफलता को निश्चित करेगा। When we follow God as a family, we will be safe and secure. जब हम परिवार के रूप में यहोवा के पीछे चलेंगे तो हम सुरक्षित और समृद्ध होंगे। We will have success. और हम सफलता को प्राप्त करेंगे। We will prosper in everything we do. हम जो कुछ भी करेंगे उन सारी चीजों में हम सफल होंगे। Yes, we will be surrounded by His goodness and mercy. हाँ, हम उसकी करुणा और भलाई से हमेशा घिरे हुए रहेंगे। When I began to write my book called He Carried Me, जब मैंने अपनी किताब जिसका शीर्षक ही कैरिड मी है लिखना शुरू किया, only then I realized how much the Lord blessed me and how much the Lord showered His love upon me from my childhood. तभी मैंने इस बात को महसूस किया कि मेरे बचपन से ही परमेश्वर ने मेरी कितनी चिंता की और मुझसे प्रेम किया। I realized how the Lord led me gently. मुझे महसूस हुआ परमेश्वर ने कितनी दीनता के साथ मेरी अगुवाई की। And I realized how my paths were paths of pleasantness. और मुझे महसूस हुआ कि मेरे जो रास्ते हैं वो कितने मनोहारी रास्ते हैं। Today through me, my family is blessed. और उनके द्वारा से मैं और मेरा परिवार आशीषित है। Dear friends, the Lord has given me so much strength to carry the entire family, the entire ministry. मेरे मित्रों, परमेश्वर ने मुझे बहुत ही ताकत दी है, संभाला है कि मैं पूरे परिवार और सेवकाई को लेकर के चल सकूं। That's why I named my book as He Carried Me. और इसलिए मैंने अपनी किताब का शीर्षक रखा, वह मुझे उठाए लिए चला। When we follow His covenant, the Lord will make sure that we prosper, we are safe and we will have success.
जब हम परमेश्वर की वाचा का पालन करेंगे, वो निश्चित करेगा कि हम सुरक्षित रहें और सफल और समृद्ध हों। Surely your house will be blessed. निश्चय ही आपका घराना भी आशीषित होगा, As the Bible says in Psalm 118 and 15. जैसा कि भजन संहिता 118 और वचन 15 में लिखा है। It says, shouts of joy and victory resound in the tents of the righteous. धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। You will have joy and victory in your house. आपके घर में भी आनंद और विजय आपको मिलेगा। Not only in your house, in your workplace and in the places where you serve the Lord. केवल आपको अपने घर में ही नहीं, लेकिन उन सारे स्थानों में जहां आप कार्य करते हैं और परमेश्वर की सेवा करते हैं, आप जय और आनंद पाएंगे। Be shouts of joy and victory. और वहां पर जय जयकार की ध्वनि और विजय की ध्वनि होगी। Whatever you do will prosper. और आप जो कुछ भी करेंगे वह सफल होगा, सफल होगा। Lord Heavenly Father, Lord, I put this promise upon your children, Lord. स्वर्गीय पिता प्रभु जी, मैं इस प्रतिज्ञा को आपके संतानों के ऊपर रखती हूँ स्वामी। Lord, make a covenant with them to prosper them, Lord. आप उनके साथ उन्हें समृद्ध करने की एक वाचा बांधे प्रभु जी। As they diligently seek you, Father, whatever they do, let everything prosper. जब वे पूरे मन से आपको ढूंढते हैं, होने दें कि वो जो भी करते हैं वो उनके लिए सफल होने पाए। Like David, Lord, let their family be surrounded with your loving kindness and mercy. दाऊद के परिवार की तरह उनका परिवार भी आपके प्रेम और करुणा से छाया हुआ हो। Give them success. आप उन्हें सफलता दें। Let their house be carried by your hand, Lord. और आपका हाथ प्रभु उनके परिवारों को उठा करके ले चले। Wherever they work, let those places be blessed by your hand. वे जहाँ भी कार्य करते हैं, होने दें कि वो स्थान आपके हाथों के द्वारा से आशीषित हों। Father, give them a heart to follow you diligently. पिताजी, उन्हें एक हृदय दें कि वे पूरी शिद्दत के साथ, तन्मयता के साथ आपके पीछे चलें। Help them to keep your covenant, Lord. आपकी वाचा का पालन करने के लिए आप उनकी सहायता करें Lord, प्रभु। help them to carry your word in their hearts. आपके वचन को अपने हृदय में लेकर के चलने के लिए आप उनकी सहायता करें। Thank you for blessing each and every home today. आज हर एक घर परिवार को आशीष देने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। Let there be shouts of joy and victory in every home. होने दें कि हर एक परिवार में आनंद और विजय के जय घोष हो। Let your people see the increase from now on. अब से आपके लोग जो हैं प्रभु जी, वो अपने जीवन में समृद्धि को देखें। No more failures and discouragements, Lord. अब उनके जीवन में कोई असफलता और निराशाएं ना हो प्रभु जी। Only joy. केवल आनंद हो, Only success. केवल सफलताएं हो, Only victory, Lord. केवल विजय ही हो प्रभु। Thank you for blessing them. ऐसी आशीष उन्हें देने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम में आमीन। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।